एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताने जा रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाएंगे बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थोड़ा डीप में है, इस वजह से यहाँ पे पॉइंट बना के लिख दिए हैं मैंने, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और भी कुछ करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने डाली हुई हैं, तो वो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर, वो मैंने अपलोड की हुई है हाल में ही, तो आप उनको आराम से देखिए, पढ़िए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ, जो है एक ऐप। तो ये ऐप है धुरीना ऐप। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हो तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स की वीडियोज़ मिलेंगी इसमें, जो कि पेड भी होंगी, फ्री भी होंगी, फ्री टेस्ट भी मिलेंगे आपको, पेड टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है इस ऐप पर। तो आप आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, और इस ऐप के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ तक, आपकी तैयारी कैसी क्या चल रही है, और बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स की वीडियो देख करके आप अपनी जो पढ़ाई है उसको एक अलग लेवल पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें आपको लगभग सारे ही तरह के एग्ज़ाम्स की, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर आपका जो भी लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सारे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो उनको अच्छे से हमको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाएं। ठीक है, तो आपको पता है फोर्ब्स जो है वो ये सूची जारी करता है विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की। फोर्ब्स ऐसी कई और भी सूचियां जारी करता है। फोर्ब्स की हर सूची आपके एग्जाम के बिहाफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर कभी भी फोर्ब्स कुछ जारी करता है तो वो आपको अच्छे से तैयार रखना होता है। तो ये जो 100 महिलाएं, 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यह सूची अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी की गई। ठीक है, अमेरिकी पत्रिका है फोर्ब्स। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान पर रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर साल जब आप पढ़ते हो तो आप लगभग जब से तैयारी कर रहे होंगे तब से यही पढ़ रहे होंगे कि टॉप कौन कर रहा है। हर बार एंजेला मर्केल कर रही हैं, ठीक है, जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बाकी तो याद रहेगा ही, लगभग हर साल ही टॉप कर रही हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं हो रहा है, और ये चीज़ आपके दिमाग में याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा स्थान किसका है। ठीक है, तो जो दूसरा स्थान है वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रमुख क्रिस्टीने लेगार्डे का है। क्रिस्टीने लेगार्डे जो हैं वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रमुख हैं, और उनका दूसरा स्थान है। ठीक है, अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है आपकी इंडिया से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया की भी कुछ पावरफुल वुमेन्स हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें 4 भारतीय महिलाएं भी शामिल हैं। कौन सी? पहले नंबर पे देख लीजिए, निर्मला सीतारमन। ठीक है, मतलब इनका नंबर पहला नहीं है, लेकिन अगर इंडिया के अकॉर्डिंग कहें तो इंडिया के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, निर्मला सीतारमन, तो ये तो आप जानते ही हैं, ये तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। बाकी जो है 3 का उनका क्लियर कर दिया गया है कि किस क्षेत्र से आती हैं। ठीक है, तो जो रोशनी नडार मल्होत्रा है, रोशनी नडार मल्होत्रा, वो एचसीएल से रिलेटेड है। एचसीएल कंपनी का आपने नाम सुना होगा। उसके बाद देखिए किरण मजूमदार शॉ, तो किरण मजूमदार शॉ जो है वो बायोकॉन से रिलेटेड है। बायोकॉन जो आपकी दवाई की कंपनी है, मेडिसिन से रिलेटेड कंपनी है। ठीक है, और उसके बाद देखिए रेणुका जगतियानी, जो कि सीईओ है किसकी? लैंडमार्क ग्रुप की। ठीक है, लैंडमार्क ग्रुप की सीईओ है। ठीक है, तो इन चारों महिलाओं को फोर्ब्स की सूची में शामिल किया गया है, जो कि भारतीय हैं। इसके अलावा रिहाना, जो वो तो आपने सुना ही होगा, जो सिंगर है वहाँ की, डांसर वगैरह, उन लोगों को भी शामिल किया गया। लेकिन हमें क्या है कि फर्स्ट सेकंड कौन आया है, उसके बाद भारतीय कौन कौन शामिल हुए, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है बस। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेटा आपको अपने माइंड में नहीं रखना है। उसके बाद देखिए सेकंड टॉपिक देखते हैं। सेकंड चीज़ क्या है? ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। क्या है ये ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ? क्लियर हो जाएगा। WHO ने 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है। ये जो 2020 आपका चल रहा है, इसको WHO ने क्या घोषित किया है? ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। क्यों घोषित किया है? उसका रीज़न ये है कि इसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है, क्योंकि ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की अब 200वीं जयंती
के उपलक्ष्य में जो ये 2020 है इसको क्या घोषित किया गया, ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इनको लेडी विद द लैम्प भी बोला जाता था और इन्होंने घायलों की बहुत ज़्यादा सेवा की थी एक नर्स के तौर पर। और इन्हीं के नाम पे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जो नर्सिंग के क्षेत्र के पुरस्कार होते हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, इनको नर्स के क्षेत्र में एक अहम योगदान के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 13वें दक्षिण एशियाई खेल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। दक्षिण एशियाई खेल देख लेते हैं कौन से क्रम के थे, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। 13वें क्रम के थे। दिसंबर 2019 में 13वें दक्षिण एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए, कहाँ का जगह देख लीजिए, नेपाल के काठमांडू, जनकपुर और पोखरा में। 3 जगह, नेपाल की 3 जगह में आयोजित हुए, काठमांडू, जनकपुर और पोखरा। ठीक है, यहाँ पे ये जो दक्षिण एशियाई खेल हैं ये संपन्न हुए। ठीक है, इसमें 7 देशों ने भाग लिया। कुल 26 खेलों को खेलने के लिए कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे, 2715 खिलाड़ी शामिल हुए थे। ठीक है, 26 देशों ने भाग लिया था, 7 देशों ने भाग लिया था और कितने खेल थे, 26 खेल थे। ठीक है, शुभंकर क्या रखा गया था, शुभंकर आप देखते हैं ना, कोई भी अगर गेम्स होते हैं, आपके ओलंपिक गेम्स होते हैं, सबका एक एक शुभंकर रखा जाता है, तो इसका शुभंकर रखा गया था अ पेयर ऑफ ब्लैक बग। ठीक है, ब्लैक बग जो है वो एक टाइप का, आपने देखा काला हिरन जिसको बोलते हैं, तो उसका एक पेयर था, एक जोड़ा था जिसको इसका शुभंकर बनाया गया था। ठीक है, शुभंकर मीन्स मस्कट। ठीक है, तो इसका शुभंकर क्या था, अ पेयर ऑफ ब्लैक बग। और इसका लोगो क्या था, एक लोगो भी होता है ना, जैसे आपने देखा होगा किसी भी चीज़ का एक लोगो बनाया जाता है, जैसे कि ओलंपिक्स का जैसे मशाल होता था, इसी तरीके के लोगो जो होते हैं। तो इसका लोगो क्या था, फ्लाइंग पिजन, एक उड़ता हुआ कबूतर। ठीक है, फ्लाइंग पिजन उसका लोगो है। तो अब देख लेते हैं, 174 स्वर्ण पदकों के साथ भारत प्रथम स्थान पर है। ठीक है, भारत ने टॉप किया है, कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 174। ठीक है, और उसके बाद के जो देश हैं चलिए उनको देख लेते हैं। नेपाल दूसरे नंबर पे आया। ठीक है, काफ़ी अच्छा नेपाल का भी प्रदर्शन रहा, दूसरे नंबर पर। श्रीलंका का भी अच्छा रहा काफ़ी, तीसरे नंबर पर। और पाकिस्तान चौथे नंबर पर आया, बांग्लादेश 5वें नंबर पर, मालदीव 6वें नंबर पर और भूटान 7वें नंबर पर। तो यही 7 देश थे, यही 7 कंट्रीज़ थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो सबके यहाँ पे नाम आपको दिए हुए, उनकी रैंक भी बता दी गई है। ठीक है, तो ये था आपका 13वां दक्षिण एशियाई खेल। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, इसके अलावा कुछ और भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, वो मैं जल्दी आपको ऐसी ही एक वीडियो में लेकर के आऊँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को, फिर से मैं बोल दे रही हूँ, नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो नोटिफिकेशन हो सकता हो इसी वजह से ना मिलता हो कि आपने बेल आइकन को प्रेस ना किया हो अभी तक। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।